आपसे ज्यादा ना तो किसी ने समय देखा होगा यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ पे, तो आप अपने अनुभव से मुझे बात का सो जम गया यहाँ। बाबूजी लड़ाई नहीं हुई, बस यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं क्या बोलूं, तो खुल्लम खेल फरुखाबादी। अब खेल खेल में कड़ुआ तेल, कुछ निकला नहीं। एक ही बात मैं अंत में कहना चाहता हूं सब लोग, राजनीति में टॉम डिक एंड हैरियों की संख्या बढ़ गई है। बड़ा मुश्किल है कैसे राजनीति चलेगी। दूसरी बात यहाँ के लिए मैं कह रहा हूं, धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही पाते हैं जहां सुजान, आदर पाते हैं जहां सुजान। अब आप समझ गए होंगे। मैं सब समझ गया बाबूजी, मैं सब समझ गया। आप कहते हैं कि बिहार में, मैं कह देता हूं, मैं मुझे कहने में थोड़ी ना कोई है संकोच है। आप कहते हैं कि बिहार में ये ना बा, वो ना बा, ये ना हुआ, ये ना हुआ, ये। आप जब वोट देने जाते हैं तो देखते हैं कि तिवारी जी हैं, कि मिश्रा जी की हैं, कि त्रिवेदी जी हैं। आप इसको देख के वोट देते हैं। आप देखते हैं कि यादव जी हैं तो यादव जी को ही वोट जाना चाहिए। कलीमुद्दीन हैं तो चार पार्टी वाले भी मिलकर कलीमुद्दीन को ही जिताना है। और आपके सामने, आपके रुका जिंदाबाद, और आपके सामने कोई पढ़ा लिखा शख्स हार जाता है इसलिए क्योंकि उसके सपने जो हैं वो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, आपकी जाति से मैच नहीं कर रहे हैं। बाबूजी प्रणाम। उसके बाद हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसीलिए मैं चुप रहा। बहुत अच्छी बात है। और जो बहुत बुद्धिमान है वो चुप होकर भी सामान देखते हैं। जी जनाब, भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है साहब? डॉक्टर विजय गुप्ता जी। यहीं पे आरा में है? मैं चिकित्सक हूं और ये मैदान से सटे हुए मेरा हॉस्पिटल है और मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। जी मैं बहुत बहुत आदर करता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किसी की तो वो है डॉक्टर्स की, सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। मैं आपको प्रणाम करता हूं बहुत बहुत आदर के साथ, जो बात कहना चाहे। लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत है एक बदलाव की। कौन सी पार्टी? कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन बात केवल बिहार की होनी चाहिए। बात केवल आपके लोकल मुद्दों पे होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बात, हमारे में सामर्थ्य होगा तो मैं अमेरिका में जाके रहूंगा, लेकिन अगर जिसको सामर्थ्य है कि वो यहीं पे रहे तो हमको यहाँ बदलाव की जरूरत है, यहाँ उस व्यवस्था की जरूरत है। राइट राइट राइट। आज रंगदारी नहीं देना पड़ रहा है ना, आज शांति से सारा आदमी व्यवसाय कर रहा है ना। ये पहले बताइए, आज 12, 1 बजे 2 बजे तक आप मरीज देखते हैं ना, ये मुझे बताइए बदलाव क्या, बदलाव क्या? इस तरह की बेहतर व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, इस तरह की बेहतर व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। 11 बजे तक 10 बजे तक बहू बेटी है मेरी और पार्क में जाकर घूम रही है। कहीं भी जाकर के 10 बजे 12 बजे हम लोग जब दिल्ली से या पटना से कहीं से आते हैं तो हमको डर नहीं लगता है कि घर जाने में घर आराम से पहुंचेंगे। पहले तो मत, अरे आपसे पूछ ले, रुकिए। जो आम आदमी है बिल्कुल एकदम आम शहरी, उससे बोलो कि नमस्ते तो बोलो रुको, आ रहा जी, मैं आ रहा हूं जी। अरे ये तो मैं हूं, ये तुमने मुझे बना डाला। अंदर आओ, जल्दी आओ। अरे ना बेटा, ये ना करो तुम, ये तुमने मुझे बैठे बैठे बना दिया अभी 20 मिनट में। 20 मिनट में? क्या नाम है तुम्हारा? रोहिणी। रोहिणी, किस क्लास में है आप? 12वीं। 12वीं में? क्या सब्जेक्ट है? पीसीएम। पीसीएम। खूब अच्छा करो, खूब नाम हो, खूब परिवार में खूब तुम्हारा यश हो, पूरे देश समाज में खूब बढ़िया बनाओ। और पेंटिंग, ये अपनी कला आगे ले जाना। साइंस की स्टूडेंट हो, लेकिन ये तुम्हारी कला जो है तुमको बहुत शांत और काम रखेगी और आगे इसको बढ़ाना है ना। सर हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, मेरी 10वीं क्लास में 95% आई थी मार्क्स। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन में आज तक कहीं काम में आया ही नहीं, मेरे जीवन में कई काम में। और ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई जो पढ़ाई है वो उसको हमें बंद करना चाहिए और हमें प्राचीन काल की गुरुकुल की सभ्यता को लाना चाहिए। गुरुकुल में जो भी पढ़ाया जाता था बच्चे के काम में आता था, वो बच्चे सभ्य निकलते थे। आजकल के बच्चे कैसे निकल रहे, क्या क्या कर रहे आप सबको पता है। और स्कूल कैसे है, खून चूस के पैसा लेता है। गुरुकुल था, 1 पैसा भी बच्चों से नहीं लेता था। लेकिन बेटा एक बात है,
फिजिक्स, अरे रुकिए रुकिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप स्टूडेंट हैं साइंस की, साइंस पे फोकस रखना, समाज पे फोकस रखना, और जो भी बनो, जब भी बनो, अपने समाज को बहुत ऊपर उठाने की कोशिश करना। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, ठीक ही कहा ना मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा, बिल्कुल। हमने अपना परिचय नहीं दिया। हाँ ठीक है। प्रोफेसर बलराज ठाकुर। जी बोलिए। संतोष पांडे। संतोष पांडे जी। जी बताइए। अरे हम क्या बताइए ना, इतनी देर से चल रहा है, 1.5 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, कह रहे बताइए बताइए कर रहे। 1990 से 2005 बिहार की हालात छिपी थी क्या? हर दिन हत्या, हर दिन बलात्कार, हर दिन दंगा, हिंदू मुसलमान में दंगा। 2005 के बाद बिहार के अंदर कहीं दंगा हुआ क्या? बिहार के अंदर किसी डॉक्टर का अपहरण हुआ क्या? बिहार के अंदर किसी व्यवसायी का अपहरण हुआ क्या? बिहार के अंदर किसी बालिका का अपहरण हुआ क्या? किसी बिहार के अंदर बलात्कार हुआ क्या? ये बताएं। सर मेरा सवाल है बीजेपी के पार्टी के नेता से। यहाँ बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं। कौन? एनडीए कर रहा है, और उसके बाद केंद्र में 11 साल से मोदी जी हैं। यहाँ बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सुखाड़ से जूझ रहा है। और जब अमित शाह आते हैं तो मांगते हैं कि और 5 साल दीजिए तो हम बिहार के बाढ़ पे काम करेंगे। अरे 20 साल कम होते हैं बाढ़ पे काम करने के लिए? आपको कितने साल चाहिए बाढ़ पे काम करने के लिए? यह जवानिया क्या पूरा ढह गया, नक्शे से मिट गया, नक्शा से मिट गया जवनिया। पाजी कैनॉट प्लेस में जहां मैं शो करता हूं, एक मिनट के, कैनॉट प्लेस में जहां मैं शो करता हूं दिल्ली में, वहां पे जवनिया से एक शख्स आया था। तुम थे? नहीं, जवनिया से आया और उसने मुझसे कहा था कि प्रतीक भैया जब मौका लगे और बिहार का दौरा हो तो जवनिया जरूर आना। और मैंने कहा था कि मैं जवनिया आऊंगा, आरा पहुंच गया हूं, जवनिया भी पहुंच जाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू पासवान है। एक बात हम निश्चित तौर पे करना चाहते हैं, आप दो तरफ से बहुत ज्यादा तेज आवाज देख रहे हैं, एक दूसरे के सवालों को दबाया जा रहा है, एक इधर और एक इधर। दोनों को हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, एक को मिला 20 साल, दूसरे को मिला 25 साल, और दोनों ने और जनता के वोटों के साथ सौदा किया। और दिल्ली में जनता के अधिकारों के लिए नहीं, अपने मंत्रालय के लड़ने के लिए काम किया, अपने मंत्रालय के लिए लड़ने का काम किया। एक बात कहना चाहते हैं, वो बेटी, एक मिनट भाई, वो बेटी हमारी रोहिणी, सुन लीजिए, अरे रोहिणी सुन तो लो, रोहिणी बेटी अभी बोली है, सुनिए, रोहिणी बेटी अभी बोली है कि हम पढ़ लिख के और हमें मेरा भविष्य नहीं दिख रहा है। सोचिए, वो एकेडमिक स्कूल की बच्ची है, तब उसका भविष्य नहीं दिख रहा है। और इन तमाम सत्ताधार तमाम लोगों ने सरकारी स्कूल का क्या व्यवस्था किया है? किसको चुनना है? जो शिक्षक है उसको चुनिए। कौन पार्टी? उसको चुनिए। कौन पार्टी? जो खिचड़ी खाने का स्कूल और डिग्री देने का स्कूल नहीं दे और नेत्रहाट विद्यालय बनाने का, हर प्रखंड में विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम किया, उसको चुनिए। बिहार बदलने का नाम प्रशांत किशोर